हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट जावा में हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। जावा के पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए 2 हेक्स स्ट्रिंग नेम का मेथड अवेलेबल है, जो कि इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइट है। चूंकि ये मेथड स्टैटिक है तो आप इंटीजर नेम की क्लास से सीधे इसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। इस साइड जो भी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं वो डेसिमल वैल्यूज़ हैं। इस साइड जो भी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक डेसिमल वैल्यू हम लेंगे और उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू हम कन्वर्ट करके देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 एक डेसिमल वैल्यू है और हम इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक बार हम टेबल में देखते हैं और पता करते हैं कि जो 14 है उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 14 और इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू है ई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई। देखिए, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है उसमें अपर केस लोअर केस दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप कैपिटल ए ई लिखें या स्मॉल ई लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करके देखेंगे। तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि जावा के पास 2 हेक्स स्ट्रिंग नेम का मेथड अवेलेबल है, जो कि इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइट होता है। ये मेथड स्टैटिक होता है, तो सीधे ही हम इंटीजर नेम की क्लास से इसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डेसिमल वैल्यू नेम के वेरिएबल को पास करना होगा, जिसके इनसाइट डेसिमल वैल्यू है। ये जो 2 हेक्स स्ट्रिंग नेम का मेथड है ये इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम एक अदर वेरिएबल लेंगे y, जिसका टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग, और इस वैल्यू को उसके इनसाइड असाइन कर देंगे। अब प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस y नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे। चलिए हम रन करके चेक करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 14 था डेसिमल वैल्यू, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू ई आ चुका है। यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करके 11 कर देता हूँ और एक बार और टेबल में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेसिमल वैल्यू है 11, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है बी। तो चलिए रन करके चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आउटपुट मिला है बी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।